नवरात्रि का 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी देवी दुर्गा की पूजा के लिए हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नवरात्रि उत्सव का 8वां दिन पूर्वी भारत में दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा महोत्सव के सबसे शुभ दिनों में से एक दुर्गा अष्टमी पर सभी परिवारजन एक साथ माता की पूजा अर्चना और आरती करके उन्हें घर में बना भोग अर्पित करते हैं और उसे प्रसाद के रूप में पाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन घर गृहस्थी के अलावा मंदिरों में भी इस दिन विशेष महत्व होता है, जहां माता की पूजा और कन्या पूजन बड़े स्तर पर किया जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान पर लिए चल रहे हैं जहां पूरे नवरात्रि में हर दिन हजारों कन्याओं का पूजन होता है और उन्हें भोजन भी करवाया जाता है। अखिल भारतीय मेड़तवाल वैश्य समाज की चमत्कारिक सिद्धपीठ मंदिर श्री फलोदी माताजी महाराज खेराबाद में चैत्र नवरात्र महोत्सव पर नियमित रूप से 1500 से अधिक बच्चों के लिए सामूहिक कन्या भोज आयोजित किया जाता है। विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु नवरात्र में इकलौते अष्टकोणीय देवी मंदिर के गर्भगृह में फलोदी माता के अलौकिक दर्शन और पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इस संबंध में संयोजक मोहनलाल चौधरी और पूर्व कोषाध्यक्ष बाल मुकुंद गुप्ता बताते हैं कि चैत्र नवरात्र में इस पौराणिक सिद्धपीठ में 9 दिन तक 15,000 से अधिक बच्चों का सामूहिक कन्या भोज धार्मिक आस्था, एकता और सद्भाव की अनूठी मिसाल है। लेकिन अष्टमी महापर्व पर यहाँ विशेष महाआरती होती है। इस दिन दर्शन के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु सपरिवार यहाँ पहुँचते हैं। प्राचीन मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिन मध्यरात्रि में माताजी स्वयं जलकुंड तक विचरण करती है। वर्षों से मान्यता है कि नवरात्र में फलदायिनी मां फलोदी के दर्शन करके जो निर्धन कन्याओं को भोजन करवाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री फलोदी माताजी महाराज यहाँ अनेक रूपाए महालक्ष्मी नमोस्तुते के रूप में विराजित है। यहाँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी तीनों देवियों की शक्तियाँ मां फलोदी में अंतर्निहित हैं। मां फलोदी को दुर्गा की द्वितीय ब्रह्मचारिणी का रूप माना गया है। वे 6 ऐश्वर्य से संपन्न है, इसलिए देवी नाम के आगे श्री लिखा जाता है। उनके एक ऊंचे हस्त में दुर्गा का वास और दूसरा हस्त नीचे वरद मुद्रा में है, जो लक्ष्मी स्वरूप है। गदा पद्म लक्ष्मी के पास होते हैं, इसलिए अनंत फल देने वाली फलोदी माता जी को गदा पद्मधारी माना गया है। श्रेष्ठ देवी स्वरूप होने से मां फलोदी को महाराज कहकर बुलाया जाता है। मां फलोदी मंदिर के गर्भगृह में सन 1960 से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। दीपो मृत्यु विनाशन है, अर्थात ये अखंड ज्योति भक्तों के मृत्यु तुल्य कष्टों को भी नष्ट कर देती है। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।